क्लास 11th के इंग्लिश का चैप्टर चल रहा था, द एड्रेस। मागा मिंको इसकी राइटर हैं। तो वो उस पते पर पहुंच जाती हैं जो इनकी माँ ने दिया था, जिन्होंने इनकी सारी चीज़ें अपने घर में रखी हुई थी। लेकिन वो महिला इनकी कोई सहायता करने से मना कर देती हैं या मिलने से ही मना कर देती हैं। तो ये निराश होकर लौट आती हैं और बार बार स्टोरी में तुम लोगों के साथ ये देखोगे कि होगा कि फ्लैशबैक में चली जाएगी स्टोरी। फ्लैशबैक मतलब होता है पुरानी बातें सोचने लगना, जैसे फिल्मों में होता है ना कि वो खड़े होकर सोचने लगे तो फिर पुरानी बातें। तो उनके इस तरह कब पहले मिली, ये भी हम लोगों ने देखा कि वो एक ही बार देख पाई थी, ये राइटर जब छोटी थी। तो Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. She took all the table silver in one go, and then the antique plates that hung there. She had trouble lugging those large vases, and I am worried she got a crick in her back from the crockery. My mother shook her head pityingly. I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. She even insisted. She wanted to save all my nice things. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. अब फ्लैशबैक में है वो, वहाँ से उनके यहाँ से लौटी हैं और ये बातें सोच रही हैं। Said my mother, यानी मेरी माँ ने बताया, every time she leaves here, she takes something home with her. जब भी अपने घर छोड़ के जाती हैं वो मिसेस डोलिंग, तो कुछ ना कुछ लेकर जाती हैं। She took all the table silver in one go. एक बार में जाने लगी तो पूरा टेबल का सिल्वर ले गई। टेबल का सिल्वर मतलब डाइनिंग टेबल पे सिल्वर वाले जितने बर्तन थे। ऐसा लगता है कि इन लोगों का परिवार काफी समृद्ध रहा होगा। टेबल सिल्वर यानी डाइनिंग टेबल पे यूज होने वाले सिल्वर के सारे बर्तन वो एक बार में ले गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और वहां यानी दिखा है वो दीवार पे माँ बता रही कि वहां जो एंटीक प्लेट्स, एंटीक मतलब अत्यंत प्राचीन, ऐसी वस्तुएं बहुमूल्य होती हैं, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है प्राचीन वस्तुओं की। तो वो सजावट के लिए संभ्रांत लोग, बड़े लोग रखते हैं, घरों में सजाते हैं। तो करीब वहाँ जो वो प्लेट्स टंगी हुई थी, फिर उसको ले गई। सी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेस, और वो बड़े बड़े जो वासेस थे, वासेस यानी फूलदान, उन वासेस को ले जाने में बहुत उन्हें कष्ट हुआ, लेकिन ले गई। And I am worried she got a crick in her back from the crockery. और जब क्रॉकरी ले जाने लगी तो मुझे चिंता हुई क्योंकि उनके कमर में थोड़ी सी अकड़ आ गई। क्रिक यानी अकड़ या चिटक गई उनकी कमर। क्रॉकरी भी बर्तन होते हैं, ये भारी बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के बने। ये भी बड़े लोगों के घरों में रहते हैं, काफी डिजाइनदार सजावटी बर्तन होते हैं। तो ये जब ले जा रही थी तो कमर में माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, और ये बातें बताते समय मेरी माँ ने अपना सिर बहुत दया से हिलाया कि मतलब बेचारी इतना कष्ट हमारे लिए उठा रही हैं। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, डेयर्ड साहस करना, मेरी तो साहस ही ना होती कि मैं उनसे ये बातें कहती। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उन्होंने स्वयं ही मुझे ये बात सुझाई, उन्होंने खुद ही ये सुझाव दिया कि मैं आपके घर की चीजें अपने यहाँ लेती जाऊं। She even insisted, बल्कि यूं कहा जाए कि उन्होंने जोर दिया, जिद पकड़ ली कि नहीं भैया मैं ले जाऊं आपके घर से सामान। She wanted to save all my nice things, क्योंकि वो मेरी सारी सुंदर वस्तुएं बचाना चाहती थी। If we have to leave here, we shall lose everything, she says यानी माँ बताती हैं कि अगर हमें यहाँ से जाना पड़ा तो वो औरत ऐसा कहती थी कि ये सारी वस्तुएं आप खो देंगी क्योंकि आपको छोड़ के भागना पड़ सकता है। ये पूरा जो पैराग्राफ है, ये पूरा डायलॉग उनकी माँ का है। उनकी माँ ये बातें इस राइटर को बता रहे, मागा मिंको को बता रहे। अब देखो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है। सिचुएशन ये है जब इतनी बुरी परिस्थितियां आती हैं, कोई नहीं जानता कि वो आदमी वापस आएगा या नहीं, या पता नहीं क्या हो जाए। छोड़कर भागना था, भागने के पहले कोई आदमी तुम्हारा शुभचिंतक बन जाता है, तुम्हारे घर में आ जाता है, तुमसे कहता है कि मैं आपकी चीजें सुरक्षित कर लूँ या कर लूंगी, ले जाके अपने घर रखता है। तो एक और तो ये भय लगता है कि ये वापस करेगा या नहीं, या करेगी या नहीं। तो एक स्थिति ये बनती है कि हमें लगता है कि ये आदमी हमारी सहायता करना चाहता है, लेकिन एक इसका दूसरा पक्ष भी है। हो सकता है कि वो हमारी चीजें पहले से ही हड़पने का प्लान बनाकर, संभव है कि नहीं।
और ऐसा खूब हुआ है। कश्मीर से जब भगाया था वहाँ से सभी लोगों को, तो ऐसे ही किया था। पड़ोसी जो जीवन भर साथ रहे, हजार सैकड़ों सालों से अगल बगल रहते रहे, उन्हीं सब ने लूटा था। दूसरा कोई थोड़ी गया था घर पे उनके लूटने, हत्या करने। तो ये सब होता है। मनुष्य कब शैतान बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कई बार एक्सीडेंट होता है, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए तो कुछ लोग वहाँ ये करने जाते हैं कि घायलों को हम बचाएं, सुरक्षा दें। कुछ लोग इसलिए जाते हैं कि उनके पास जो भी बहुमूल्य वस्तुएं हम लूट लें, छीन लें। ये होता है। ये दो सिचुएशन होती है। ऐसे सिचुएशन में बहुत कठिन हो जाता है ये अनुमान लगाना कि इसका मोटिव क्या है, इनका उद्देश्य क्या है सामने वाले का। अब ये लड़की रही होंगी मागा मिंको, तो उनका डायलॉग है, हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। मैंने पूछा, यानी राइटर पूछ रही है, हैव यू एग्रीड विद हर, आप इस बात पे सहमत हो गई, दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, कि सारी चीजें वो रख लेंगी, आप ये मान गई? As if that's necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that. And think about the risks she is running each time she goes out of our door with a full suitcase or bag. अब my mother cried. माँ बिल्कुल चिल्ला पड़ी, और चिल्ला के क्या बोली? As if that's necessary. क्या ये पूछना आवश्यक है? अब उनको भाई ये लग रहा है कि इतना बड़ा वो कष्ट उठा रही है महिला, और मेरी बिटिया मुझसे ऐसे कह रही, क्या ये पूछना आवश्यक है? इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। इस तरह से बात करना तो उनका अपमान है, सीधे सीधे अपमानजनक बात तो लगती। और एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग, और जरा सोचो कि कितना बड़ा खतरा वो उठा रही हैं। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग। हर बार हमारे घर से जाती हैं तो बड़ा सा सूटकेस और बैग लेके जा रही हैं, तो वो भी तो खतरा उठा रही हैं। ये सब काम करने वालों की निगाह में वो भी तो आ रही हैं, वो भी तो, उनकी भी दृष्टि पड़ रही होगी कि ये बहुत ज्यादा ले जाके अपने घर रख रही है, उनके घर भी तो कुछ हो सकता है। बात समझ में आ रही है? परिस्थितियां देख रहे हो कितनी सिचुएशंस इसमें बन रही है, दोनों परिस्थितियां। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly, and after that we spoke no more about it. My mother seemed to notice, ऐसा लगा कि मेरी माँ ने ध्यान दिया और इस बात को समझ लिया। I was not entirely convinced, कि मैं अपनी माँ के इस तर्क से सहमत नहीं हुई, यानी मेरा मन इस बात को मान नहीं रहा था, ये मेरी माँ ने अनुमान लगा लिया मुझे देखकर। She looked at me reprovingly. Reprovingly मतलब घृणा से, कि तुम्हारी कितनी घटिया सोच है, इतनी गड़बड़ सोच रही हो। ऐसा ही तो भाई होगा। इस तरह से माँ ने कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे देखा, और इस घटना के बाद we spoke no more about it. हमने इस बारे में कभी कोई बात नहीं की। यानी माँ के बिल्कुल दूसरे विचार थे, और मागा मिंको के यानी मेरे यानी मागा मिंको के दूसरे विचार थे। फिर हमने इस बारे में कभी कोई बातचीत नहीं की। ये सारी घटना कब हो रही है? ये जितना हमने पैराग्राफ में देखा, वो उसके घर से, मिसेस डोलिंग के घर से चल चुकी हैं, और रास्ते में ये सोचते सोचते जा रही हैं। सोचते हुए फ्लैशबैक में इतनी स्टोरी हुई। फिर हम प्रेजेंट में आ रहे हैं कि वो चल रही थी। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. In the train back, I saw Mrs. Dooling in front of me again, as I had the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late, and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. That's my daughter, said my mother. She beckoned to me. A woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. In Makone Street, said my mother, number 46. Remember that. तो फिर उसी सिचुएशन में वापस आ रही हैं अपने विचारों से बाहर राइटर। मीनवाइल, इसी बीच में, आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच गई थी, यही सब सोचते, विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, रास्ते में जो भी चीजें पड़ी उन पे बहुत ध्यान नहीं दिया मैंने, और ऐसे ही सोच विचार करते सीधे स्टेशन आई। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, युद्ध के बाद पहली बार मैं उन्हीं जाने पहचाने स्थान से जा रही थी। सारे स्थल जान पहचान के थे, बचपन वहाँ बीता था काफ़ी लंबा समय। मैं उन्हीं रास्तों से, उन्हीं जगहों से जा रही थी, बट आई डिड नॉट वांट,
लेकिन मैं नहीं चाहती थी टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, कि आवश्यकता से अधिक मैं जाऊं, यानी जितनी आवश्यकता है उससे अधिक मैं बिल्कुल जाना नहीं चाह रही थी, जबकि सारे स्थल उनकी जान पहचान की थी। क्यों नहीं जाना चाह रही थी, आगे बताती हैं, आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपसेट हो जाऊं, मैं दुखी हो जाऊं विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस, ये गलियां, ये सड़कें, ये घर, इनकी दृश्य देखकर मैं दुखी हो जाऊं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन मेमोरीज से, उन यादों से जुड़ी हुई हैं, वो स्मृतियां हैं मन में। प्रेशियस टाइम, वो बहुत बहुमूल्य समय था, बड़ा अच्छा समय था, और वो समय अब लौट कर आएगा नहीं, तो याद करके और मुझे कष्ट होगा। मैं इसीलिए कुछ देख नहीं रही थी, कुछ और देखना नहीं चाह रही थी, कहीं जाना नहीं चाह रही थी। In the train back, I saw Mrs. Doling in front of me again, as I had the first time. और जैसे ही मैं गाड़ी में थी तो मैंने देखा फिर से मिसेस डोलिंग को मेरे सामने, एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मैंने पहली बार उनसे मेरी भेंट हुई थी। अब इतना कहते ही स्टोरी फिर फ्लैशबैक में जा रही है, तुरंत पहली बार कैसे भेंट हुई, अब वो तुरंत, अब ट्रेन में ये हैं और ट्रेन में फ्लैशबैक में फिर चली गई। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, तो जिस दिन मेरी माँ ने उनके बारे में बताया था उसके अगले सुबह की घटना है। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, मैं देर में उठी थी सोकर और सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, और मैंने देखा कि मेरी माँ किसी को विदा कर रही हैं। अ वुमन विद अ ब्रॉड बैक, और एक ऐसी महिला थी जिनका पीछे का भाग काफी चौड़ा था। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर, शी बेकन टू मी, मेरी माँ ने कहा वो मेरी बेटी है, और बेकन टू मी, मुझे हाथ से इशारा किया या बुलाया। द वुमन नॉडेड, महिला ने अपना सिर हिलाया, एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, और कोट रैक के नीचे से सूटकेस उठाया। कोट रैक अलमारी होती है, उस पर वो खूंटी टाइप की बनी होती है कोट्स वगैरह टांगने के लिए, हैट टांगने के लिए, उसके नीचे सूटकेस उन्होंने उठाया, यानी फिर कुछ लेके जा रही थी। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट, उन्होंने ब्राउन कलर का एक कोट पहना था और एक हैट पहना था जिसका शेप काफ़ी बिगड़ गया था, उसका मतलब जो आकृति थी उसकी काफ़ी बिगड़ी हुई थी, अर्थात वो हैट पुराना रहा होगा। डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या बहुत दूर रहती हैं ये। सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हेवी केस, अब वो बड़ा सा बक्सा या सूटकेस लेकर जा रही थी बड़े कष्ट से, वो मैं देख पा रही थी कि बड़ी मुश्किल से, नहीं इतना वजन वो लाद लाद के ले जाती थी कि ले नहीं जा पा रही थी। मैंने वो देखते हुए अपनी माँ से पूछा कि क्या दूर रहती हैं। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा, इन माकोने स्ट्रीट नंबर 46, रिमेंबर दैट, माकोने स्ट्रीट में, यानी सड़क का नाम, गली का नाम बता दिया, और नंबर 46 मकान नंबर बता दिया, और फिर कहा रिमेंबर दैट, याद रखना, यानी इस पते को याद रखना।